क्या कभी आपने सोचा है कि एक पुरानी हवेली अपने अंदर कितने राज छुपा सकती है? सिया, एक नई दुल्हन, इस बात से अनजान थी कि उसका नया घर एक अजीब सी कहानी का हिस्सा बनने वाला है। पर क्या वो सच का सामना कर पाएगी? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और रोमांचक कहानी में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो सस्पेंस और राजों से भरा है। आज की कहानी है दूसरी शादी का राज। चलिए शुरू करते हैं। सिया एक छोटे शहर की सीधी सादी लड़की थी। उसकी शादी अर्जुन के साथ एक अमीर परिवार में हुई थी। अर्जुन एक सामान्य पति लगता था, लेकिन सिया के लिए सबसे बड़ी चिंता थी उसका नया घर, वो पुरानी हवेली जिसमें सब कुछ अजीब था। सिया को लगता था कि उस हवेली में सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, कुछ और भी है जो उसे देख रहा है। एक पुरानी तस्वीर पर उसका ध्यान गया। तस्वीर एक खूबसूरत लड़की की थी। एक दिन सिया ने अर्जुन से पूछा, ये तस्वीर किसकी है? अर्जुन एक पल के लिए रुक गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, वो मेरी पहली बीवी थी, रोशनी। वो एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी। सिया ने बात वहीं छोड़ दी, लेकिन उसका मन बेचैन हो गया। उस रात सिया ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में हवेली के कॉरिडोर में चल रही है, लेकिन जैसे ही सिया ने उसका पीछा किया, वो औरत हवा में गायब हो गई। सिया के सपने रोज ज्यादा डरावने होते गए। एक दिन उसने नौकरानी से पूछा, ये घर इतना अजीब क्यों लगता है? नौकरानी ने सिर्फ इतना कहा, कुछ सवाल मत पूछिए मैडम, कुछ बातें छुपाए रखना ही बेहतर है। सिया ने एक दिन हवेली की छत पर एक पुराना संदूक देखा। उस संदूक के अंदर एक डायरी थी। डायरी रोशनी की थी और उसमें एक एंट्री लिखी थी, अगर ये डायरी तुम्हारे हाथ लगे तो समझ लेना कि मेरी मौत एक एक्सीडेंट नहीं, एक साजिश थी। डायरी में रोशनी के शब्दों ने सिया को हिलाकर रख दिया। उसने अर्जुन से इसका जिक्र किया, लेकिन अर्जुन गुस्से से बोल उठा, ये सब पुरानी बातें हैं, तुम बस अपना ध्यान रखना। उस रात सिया ने एक औरत के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि वहीं सफेद साड़ी वाली औरत कॉरिडोर के एक छुपे कमरे की तरफ जा रही है। सिया ने उसका पीछा किया और एक दरवाजा खोला। वहां एक पुराना लॉकर था। सिया समझ गई थी कि रोशनी की मौत अर्जुन के हाथों हुई थी। लेकिन अब सवाल यह था कि सिया का क्या होगा? क्या वो भी उसी रास्ते पर चलने वाली थी? सिया ने पुलिस को सब कुछ बताने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले अर्जुन को उसके इरादे का पता चल गया। उसने सिया को बंद कर दिया और कहा, जो रोशनी के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। लेकिन सिया ने अपने होशियार दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने चुपके से पुलिस को अपनी लोकेशन भेज दी। पुलिस ने वक्त पर आकर अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। सिया ने कहा, मुझे रोशनी के लिए इंसाफ मिल गया, पर इस घर की दीवारें अब भी उनकी कहानियां सुनाती हैं। हवेली को बेच दिया गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और रोमांचक कहानियां देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अलविदा।